स्वागत है आपका हेल्प क्लासेज में। आज हम क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी पर साहित्य को बांटा गया है। हिंदी पर साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में या 3 कालों में, 5 कालों में, 6 कालों में? आपका सही आंसर जो आपको टिक लगा हो दिख रहा है यही सही आंसर है इसका। 4 कालों में। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, पद्मावत, सा पृथ्वीराज रासो। यही इसका सही आंसर है, पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। आदिकाल के कवि हैं सूरदास, कबीरदास, चंद्र बरदाई आदिकाल के कवि हैं। भक्ति काल के लोकनायक कवि हैं मीराबाई, तुलसीदास। रसखान रहीम सही आंसर है तुलसीदास। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की अवधारणा देखने को मिलती है प्रेम मार्ग की शाखा में। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है छायावाद में। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है बिहारी सतसई। रीतिकालीन कवि हैं भूषण, पद्माकर कवि हैं रीतिकाल के। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। नई कविता का समय माना जाता है तो 1950 से अब तक नई कविता का समय माना जाता है। महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाषा का डायरेक्टर। अब हम आते हैं खालिस्तान पर। वीरगाथा काल के काव्य की भाषा प्रमुखता डिंगल है। आदिकाल में प्रमुख रूप से युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी है। भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। भूषण रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए। सूरदास सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। रामचरितमानस ग्रंथ में पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर निराकार है। अब हम महत्वपूर्ण सत्य असत्य देखेंगे। वीर गाथा काल का प्रिय अलंकार अतिशोक्ति है तो इसका आंसर राइट है। आदिकाल के काव्य की रचना हरिकीति की छंद में हुई असत्य। कबीर के काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ है सत्य। जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है असत्य। परीक्षा में आपको इसके सामने असत्य ही लिखना है, ऐसा क्रॉस का निशान नहीं बनाना है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं तो सत्य। रीतिकाल में मात्र रीतिबद्ध रचनाएं की गई हैं असत्य। सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सुरसागर है सत्य। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल संबंध 1050 से 1375 तक है असत्य। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है सत्य। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं सत्य। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है असत्य। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है सत्य। लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है सत्य। भूषण रीतिकाल के कवि हैं सत्य। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है असत्य। अब हम महत्वपूर्ण जोड़ी देखते हैं। हिंदी कविता का जागरण काल भारतेंदु युग। भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं तुलसीदास। ज्ञान मार्ग की शाखा कबीरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। संगार काल रीतिकाल। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। सूरदास भक्ति काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा। छायावाद, प्रगतिवाद,
रामधारी से दिनकर। रीतिकाल की मुख्य भाषा है ब्रज भाषा। राम भक्ति शाखा तुलसीदास। अब हम आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर पर। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य। जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? परमाल रासो। पद्मावत किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। ज्ञान मार्ग की शाखा में किस उपासना की प्रधानता है? निर्गुण ब्रह्मा की। कृष्ण भक्ति काव्य में किस भाव की प्रधानता है? माधुर्य भाव की। रीतिकालीन कविता में भाव पक्ष प्रबल है या कला पक्ष? तो इसका सही आंसर है कला पक्ष। बिहारी शास्त्री किस काल की रचना है? रीतिकाल। रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया है? श्रृंगार काल। रीतिकाल का एक अन्य नाम है श्रृंगार काल। तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में रचना की है रामचरित मानस की। सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा सूरदास की काव्य भाषा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।